डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है वे लगातार अभी भी बना हुआ है। शांति वार्ता वहां पर अभी तक नहीं हो पा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए ड्रोन मिसाइल हमले में 450 से अधिक ड्रोन और 45 मिसाइलें दागने की बात सामने आई है। इन हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हो गए हैं। साथ ही देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची है। आइए जानते हैं विस्तार से। रूस ने शनिवार रात यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों पर एक बड़े पैमाने का हमला किया है, जिसमें 450 से अधिक ड्रोन और 45 मिसाइलें शामिल थी। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कम से कम 7 लोगों की जान गई है, जबकि कई घायल हैं। इस हमले से राजधानी कीव, पोल्टावा और खार्किव समेत जो है कई क्षेत्रों में ऊर्जा बुनियादी ढांचों को गंभीर नुकसान हुआ है। विशेष रूप से यूक्रेन के ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों ने बताया कि कई संयंत्र जो है अब बंद स्थिति में है और साथ ही उत्पादन शून्य तक गिर गया है। उदाहरण के लिए डनीप्रो शहर में एक ड्रोन हमले ने एक अपार्टमेंट भवन को जो है निशाना बनाया, जिसमें 3 लोगों की मौत और 12 से अधिक घायल होने की खबर सामने आ रही है। वहीं जापोरिजिया में जो है 3 अन्य लोग मारे गए हैं और खार्किव क्षेत्र में भी एक व्यक्ति की जान चली गई है। इस हमले के बाद यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि आपातकालीन टीमों ने बिजली ग्रिड को स्थिर करने का काम शुरू किया है, लेकिन व्यापक क्षति के कारण जो है निरंतर रोलिंग ब्लैकआउट की संभावना बन गई है। कुछ शहरों में पानी की आपूर्ति जनरेटरों पर निर्भर हो गई है, जैसे कि क्रेमचुक और साथ ही होरीश्री प्लावनी में जो है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले को एक जवाबी कार्रवाई बताया है और कहा है कि यूक्रेन द्वारा किए गए हमलों का प्रतिशोध है। विश्लेषज्ञों के अनुसार रूस की रणनीति में यूक्रेन के ऊर्जा नेटवर्क को निशाना बनाना एक महत्वपूर्ण तरीका बन गया है, ताकि आम नागरिकों और अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला जा सके। तो आज के इस बड़े हमले में स्पष्ट हुआ है कि यूक्रेन रूस संघर्ष अब सिर्फ सैनिक मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बुनियादी ढांचे और नागरिक जीवन को सीधे प्रभावित करने वाला संघर्ष बन गया है। आने वाले दिनों में इस हमले का क्या कुछ असर होगा, विशेष रूप से जो है उष्माकाल में ऊर्जा आपूर्ति पर, इस पर निगाह बनी रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।